अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। नाव वहां डूबी जहां पानी कम था। आज दिन और रात सोचने में मैं दिन रात यही सोचते रहा कि आखिर ये राज्य झारखंड जो अलग हुआ किस लिए हुआ और किसके लिए हुआ। ये आश्चर्य है कि आज इस झारखंड अलग होने के बाद इतने इतने आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी तक यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। और अभी लोगों को जो उम्मीद थी, बहुत भरोसा था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, लेकिन आज समय को देखते हुए हमको लगता है ये 4 साल के अंदर में इन्होंने यहां के आदिवासी मूलवासियों को बचाने के लिए सही कदम नहीं उठाया। आज हमारे ही लोग, ना उसमें कोई पार्टी था ना लोड़ी था, कोई पार्टी नहीं था। हमारे अमर शहीद काफी उन लोगों का नाम आप लोग जान रहे होंगे, सीधो कान्हो, चांद बारो, फूलो झानो, तिलका बाबा, तिलका मांझी, बिरसा भगवान, शेख भिखारी, कई लोगों ने, कोई पार्टी नहीं था। और उसके पहले देश जब आजाद हुआ उस समय भी सारे मजहब के लोगों ने लड़ाई लड़ी, इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। तो ये राज अलग होने में इतने सारे लोगों की बलिदानी हुई है। कभी फिर सोचते सोचते आंसू गिरने लगता है। क्यों? इसलिए कि इतने लोगों ने जो बलिदानी दी है और उसके बलिदानी के चलते आज यहां एसपीटी एक्ट बना और सीएनटी एक्ट बना। तो आज सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, आस्थाई नीति, नियोजन नीति और फी पेशा एक्ट और समता जजमेंट, एक भी मुख्यमंत्री ने इधर ध्यान नहीं दिया। और आज अभी का जो हालात है, अभी वर्तमान स्थिति जो है, मैं इधर जाना चाहता हूं कि आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुआ, कौन जिम्मेवार है इसका। मैंने कल कार्यकारी के बैठक में मैंने इस बात को रखा, तो वहां पर एजेंडा था और एजेंडा ये था कि संगठन पर ज्यादा बोलना है, लोकसभा पर अभी जो आने वाले समय में होना है, और अभी का जो स्थिति परिस्थिति है। मैंने संगठन के बारे में भी कहा। मैंने ये कहा कि जब से ये सरकार बनी है तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कार्यक्रम नहीं, न पंचायत स्तर में संगठन और न प्रखंड स्तर में और न जिला स्तर में। अभी जिला में जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो सभी नॉमिनेटेड है। नियम तो होना चाहिए पंचायत समिति का गठन, और पंचायत समिति प्रखंड कमेटी का गठन करेगा और प्रखंड कमेटी जिला कमेटी का गठन करेगा। और इसके बाद हमने कहा कि ये आज जो लोकसभा की तैयारी के हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से, और बीजेपी बहुत आगे भाग रहा है। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा एकदम शिथिल पड़ा हुआ है। अभी तक कौन कैंडिडेट होगा, नहीं होगा, कहां से होगा, अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। इसके बाद जो अभी का जो वर्तमान का जो स्थिति है, आखिर ये कौन जिम्मेदार है, क्यों ये स्थिति पैदा हुआ। और हमने कहा कि भाई जितने विधायक हैं, ये स्थिति जब पैदा हो रहा था क्यों नहीं कोई विधायक बोल रहा था, और हमने जब बोला तो हमको ही दरकिनार कर दिया गया। अभी उस समय पंकज मिश्रा का कार्यशैली पर, उस समय पिंटू के कार्यशैली पर किसी ने आवाज बुलंद नहीं किया। सही बात को बोलने से लोगों कतराए, जिम्मेवारी नहीं लिए।
आज ये स्थिति पैदा हुआ है। और इसीलिए अभी हमने ठान लिया है, हमको भी कोई लोड़ी पार्टी नहीं चाहिए। अब देखा जाएगा अंजाम बाद में क्या होगा, बट अभी हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे और यहां के मिट्टी को बचाएंगे। जब यहां मिट्टी ही नहीं बचेगा तो फिर यहां के आदिवासी मूलवासी कहां से बचेंगे। और इसलिए हमने संघर्ष यात्रा जो अभी लोग निकाले हैं, न्याय यात्रा, हमारा निकलेगा अन्याय यात्रा। झारखंड में अन्याय ही अन्याय हुआ है और अभी तक अन्याय हो रहा है। कौन बचाएगा यहाँ के लोगों को, आदिवासी मूलवासी को? आज न जमीन बच पा रहा है, न लोगों को नौकरी मिल पा रही है। आज यहां से लोग बेदखल होते चले जा रहे हैं। क्या इसीलिए राज्य अलग हुआ था क्या? इसीलिए हमने ये तय किया है, सेशन खत्म होने के बाद 7 तारीख से मेरा अन्याय यात्रा निकलेगा और पूरे झारखंड में निकलेगा। सबसे पहले संथाल प्रखंड में हम शुरू करेंगे, 7 तारीख से भोगराडी से हम शुरू करेंगे। और अन्याय यात्रा में सारे जगह हम लोगों को ये बताएंगे कि झारखंडियों के प्रति कितना अन्याय आज तक हुआ है। ये राज्य अलग होने के बाद 24 साल में हम लोग जा रहे हैं और इतने लोगों का अन्याय ये अर्थ हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसलिए कमान उठाओ और लड़ाई लड़ो, चाहे वे जिस भी परिस्थिति में हो, ये लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लोग लड़ाई लड़ करके ही अंदर जैसे करके इस जमीन को आजादी दिलाई। उन्हीं के कहने पर एसपीटीएसी एक्ट बना था। आचार संहिता नहीं, उसमें आचार संहिता लगेगा तो फिर हम रोक देंगे, बाद में होगा तो फिर परमिशन लेकर करेंगे। लेकिन जब कार्यकारिणी की बैठक में इस सवाल को हमने उठाया था तो माननीय मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने कहा कि अभी इस मुद्दे को, अभी इस पर कोई चर्चा नहीं होना है। तो इस तरह से चर्चा नहीं होना, इसलिए हमने कहा कि चलो हम वहां से निकल के आ गए। तो पार्टी या लाड़ी आपको नहीं चाहिए तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्यों देंगे, देखा जाएगा, अभी समय है, देखा जाएगा, समय है। आपने जो झारखंड, अरे अभी भी जो समय है ना इनको मिला है, हमने इनको समर्थन दिया है, सशर्त दिया है। देख लेते हैं थोड़ा दिन के बाद, नहीं होगा तो इस्तीफा दे देंगे। न्याय यात्रा न्याय नहीं, अन्याय यात्रा तो चला रहा है ये लोग, लेकिन यहाँ अन्याय तो यही के लोगों ने अन्याय किया यहाँ के लोगों के साथ। अन्याय यात्रा पार्टी के खिलाफ होगी। अन्याय जो हुआ है उसके बारे में लोगों को हम बताएंगे क्या अन्याय हुआ है। अन्याय अभी भी हो रहा है। तो आप ये करें कि हेमंत जी ने अन्याय किया यहाँ के लोगों को? बिल्कुल। तो आप हेमंत, अन्याय इसलिए हुआ कि क्योंकि आपने कहा था और लोगों ने विश्वास किया था, अब सरकार बना दिया तो अन्याय नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो ये उलगुलान मान लिया जाए? एकदम उलगुलान, एकदम उलगुलान। और आप लोगों के माध्यम से मैं पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को तक मैं इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, आप अपना पैर में खड़ा हो और यहाँ बिना लड़ाई का कोई उपाय नहीं है। एक्ट को रहने के बाद भी एक्ट उल्लंघन हो रहा है, लड़ाई लड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ तो जेएमएम है उसकी लड़ाई के लिए, आपकी जरूरत क्यों है? आप कह रहे जेएमएम ही अब क्या हुआ, क्यों नहीं मिला? यही हमारे माननीय गुरुजी के चेला हम हैं और गुरुजी का चेला हम रहेंगे। लेकिन गुरुजी का जो सपना था जल जंगल जमीन बचाओ और यहां पूर्ण तरीके से नशाबंदी हो, कहां उससे पहल हो रहा है? तो आज गुरुजी की बात पर हम नहीं चलेंगे, गुरुजी की बात को हम लोग दरकिनार करके चलेंगे तो क्या झारखंड के लोगों का भला हो सकता है क्या? इसलिए ये उलगुलान होगा और 7 तारीख से हमारा अन्याय यात्रा निकलेगा। तो वही झारखंड बचाओ आंदोलन, झारखंड बचाओ आंदोलन। तो जो झारखंड बचाओ मोर्चा का आप गठन कर रहे हैं, जिसके संयोजक आप हैं, उसका रजिस्ट्रेशन भी आपने करा रखा है, दे दिया आवेदन चुनाव आयोग को कि पार्टी का? अभी दिए नहीं है, आप 2-4 दिन में हम दे देंगे। तो क्या ये माना जाए कि अब जेएमएम से अलग राह हो गई है लोबिंदा? क्या करेंगे, हम उस राह में बचपन से चले, गुरुजी ने उंगली पकड़ कर राजनीति चलाया, अभी तक मैं उसी राह में चल रहा हूं। जब यहाँ निराश लगा अब उपाय देखना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी हमारे दिल में है, गुरुजी हमारे गुरुजी ही रहेंगे और महान गुरुजी के चला है, उन्हीं की कही बात पर हम इतना हमारा हौसला बढ़ा हुआ है और हम ये उलगुलान हमारा चलेगा। तो पहले इस्तीफा नहीं देंगे, बाद में देखा जाएगा, मांगा जाएगा जब जरूरत पड़ेगा। ठीक नहीं, देखिए अभी हमने तो कह दिया था कि भाई आप लोग देख लीजिए कौन कैंडिडेट कहां से जीतने वाला। अभी तो मात्र एक ही तो है वहां,
अगर जीतने वाला होगा आप देव सर्वे करा लो, पूरे राजभर लोग पार्लियामेंट्री इलाके में सर्वे करा ले, अगर वो निकलेगा रिपोर्ट आएगा हम चुपचाप हैं। तो अगर पार्टी हेमलाल मुर्मू को देगी अगर टिकट तो लोबिंदा अरे यार हेमलाल मुर्मू 14 घाट का पीने वाला पानी पीने वाला आदमी को यहाँ देगा तो कौन विश्वास करेगा? तो क्या लोबिंदा राजमहल सीट से कंडक्ट करना चाहते हैं? पब्लिक बोलेगी, पब्लिक मांग कर रही है। पब्लिक मांग कर रही है। पार्टी से टिकट मांगेंगे जेएमएम से कि राजमहल लोकसभा हमको दो? भाई ये सब नहीं होगा, वो लोग नहीं करेगा। पब्लिक मांग कर रही है। आप निर्दलीय लड़ेंगे? लड़ेंगे हम, पब्लिक का डिमांड है हम लड़ेंगे। हमने ये ठान लिया है अन्याय यात्रा हमारा 7 मार्च से शुरू होगा और चलते रहेगा ये। और इसके माध्यम से हम सारे लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि आदिवासी मूलवासी को अब अपना पैर पर खड़ना होगा और हथियार उठाना होगा। दादा हो गया ना, हथियार उठाना होगा जी। काट कर। और चलते चलते मैं ये सुना देना चाहता हूं आप लोगों की कि अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, अपनों ने लूटा गैरों में कहां दम था, नाव वहां डूबी जहां पानी कम था। थैंक यू।